Good morning, students. Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम. आवाज आ रही है? Good morning, ma'am. Yes, madam. यस मैम. हाँ. कैसा चल रहा था अपना? Good morning, everyone. Good morning. मॉर्निंग. चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, मॉर्निंग है ना? फर्स्ट में हमने कितने श्लोक पढ़ लिए थे? 2 श्लोक दो. पढ़ लिए थे. ठीक है. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. Good morning, madam. हाँ, पहला था दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति ही रेव शरणम. यहाँ जीवन कैसा हो गया है? कैसा हो गया है? मैडम, Yes. मैम ये ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? क्या? क्या पूछ रहे हैं? मैंने जो कल पढ़ाया था उसका वापस रिवीजन करवा रही हूँ. ये तो आगे आप पढ़ाऊंगी. कल जो पढ़ाया था उसका पहला था दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम सुचि पर्यावरणम. यहाँ पे जीवन कैसा हो गया है? दुष्कर हो गया है. जीवन कैसा हो गया है? दुष्कर हो गया है. प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए. पर्यावरण शुद्ध बना रहे. ठीक है. आगे क्या था? महानगर मध्ये. महानगर हाँ मैडम वही. चलद देख. नैमिषं कालैश्चक्रम मनः सोष्यत मैडम आवाज ही नहीं आ रही. रमति सदा वक्रम. आवाज मैम नहीं आ आपकी रही है? आवाज नहीं आई. आवाज नहीं आ रही है मैम. आ रही है. आ रही है. मैम क्लियर नहीं आ रही. आ रही है. आपके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद, फिर जिसको नहीं आ रही. मैडम इनको पढ़ना नहीं होगा. यस मैम हमारे फोन में तो आ हाँ, रही है. आपस में कन्वर्सेशन नहीं करोगे. फिर है महानगरों के मध्य दिन और रात लोह चक्र जो चलता हुआ मनः सोष्यत मन का शोषण करता है. तनु पेशियत शरीर को पीसता है. भ्रमति सदा वक्रम हमेशा टेढ़ा सा घूमता रहता है. आगे क्या था? इसके भयंकर दांतों से. दुर्दांते उसके दशने मुना शान न एव जनग्रशनम. इसके भयंकर दांतों से मनुष्यों का भक्षण ना हो जाए इसलिए पर्यावरण शुद्ध बना रहे. ठीक है. रहे. सेकंड था कज्जल मलिनम धूपम मुंचति सतसकटियानम वाष्पायन माला संधावंती वितरंती ध्वनाम. फिर क्या है कि काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों मोटर गाड़ियां चलती है. रेलगाड़ी की पंक्ति ध्वनि छोड़ती हुई चलती है. आगे दौड़ती है. इन मोटर गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में याना नाम ही अनंत पंक्ति नाम कठिनम संस्मरणम. यानों की इन अनंत पंक्तियों में घूमना क्या हो गया है? कठिन हो गया है. ये दोनों कठिन. आपको याद हो गया ना? यस मैम. हो गया. थर्ड है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नाही निर्मल जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम सुचि पर्यावरणम. पहला है वायुमंडलम. वायुमंडलम का मतलब क्या होता है? वायुमंडल. भ्रशम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक. भ्रशम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक. दूषितम वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है. न ही निर्मलम जलम और ना ही स्वच्छ जल है. मैडम आवाज तो नहीं आ रही आपकी. मैडम आ रही है. इनको मैम इनको नहीं आ रही, हमारे को तो आ रही है. आवाज नहीं आ रही क्या? मैम क्लियर नहीं आ रही. मैम क्लियर आवाज नहीं आ रही. क्लियर मैम नहीं आ आ रही रही. इनको मैं तो पढ़ना बहुत नहीं बार होगा. बोल रही हूँ, फिर आपके पास क्लियर नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगी? मैम आ रही है. बस एक कोई प्रॉब्लम है क्या आवाज की? और सबके पास क्लियर आ रही है ना? यस मैम. हाँ. मैडम आप तो पढ़ाओ. वायुमंडलम भ्रशम दूषितम. वायुमंडल. भ्रशम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक. दूषितम दूषित हो गया है.
न ही निर्मल जलम, और ना ही निर्मल जल है। किसकी वजह से हो गया है? पर्यावरण प्रदूषण की वजह से वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है और ना ही निर्मल जल है। जल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्सित, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु मतलब क्या होता है? हानिकारक वस्तुएं, हानिकारक, हानिकारक वस्तु मिश्रितम, हानिकारक वस्तुएं मिल गई है किसमें? भक्ष्यम, भोजन में। खाने योग्य जो भी चीजें हैं भोजन वगैरह, उनमें क्या मिल गई है? हानिकारक वस्तु, दूषित वस्तुएं मिल गई है। मलम धरातलम, और धरातल भी क्या हो गया है? मल से युक्त हो गया है, गंदगी से युक्त हो गया है। किसकी वजह से? किसकी वजह से हो गया है? पर्यावरण प्रदूषण की वजह से। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से। करणीयम, करना चाहिए। अच्छा, करणीयम में कौन सा प्रत्यय है, कोई बताएगा? हाँ मैडम, इयम प्रत्यय। करणीयम में इयम प्रत्यय कौन सा प्रत्यय। है? ओए ये क्या इयम। बोल क्री प्लस अनियर, अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। जहां भी करणीय, लेखनीय, पठनीय ये आए वहां चाहिए अर्थ में होता है। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तो करणीयम, करना चाहिए। बहिर अंतर जगती, बाहर, बहिर मतलब बाहर, अंतर मतलब अंदर, जगती मतलब इस जगत का, संसार का। करना चाहिए इस जगत का क्या? बाहर से और अंदर से। तो बहुशुद्धिकरणम, बहुत सा शुद्धिकरण करना चाहिए, इसको शुद्ध बनाना चाहिए। किसको? इस जगत को, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से मतलब हमारे आसपास, बाहर मतलब चारों तरफ वायुमंडल में, ठीक है। तो इस जगत का बाहर से और अंदर से बहुत सा शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध बना रहे। दोबारा देखो, रहे। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। ना ही निर्मल जलम, और ना ही स्वच्छ जल उपलब्ध है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, हानिकारक वस्तुएं के मिलने से। भक्ष्यम किसमें? खाने योग्य पदार्थ में, भोजन में। हानिकारक वस्तुएं मिलने से मिल गई है। सैमलम धरातलम, और धरातल भी मल से युक्त हो गया है। करणीयम, करना चाहिए। बहिर अंतर जगती, बाहर से और अंदर से इस जगत का। बहुशुद्धिकरणम, बहुत सा शुद्धिकरण करना चाहिए। बोलो, समझ में आया? यस मैम। नहीं आया? आ गया मैम। आ गया। तो बताओ, वायुमंडल भ्रशम दूषितम का मतलब? वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। दूषित हो गया है। निर्मल जलम, ना ही इसमें शुद्ध जल है। ना ही स्वच्छ जल है। जल। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम, हानिकारक वस्तुओं के मिलने से। में पर्यावरण में, खाने योग्य पदार्थ भोजन में क्या मिल गई है? हानिकारक वस्तुएं हानिकारक मिल गई वस्तुएं। है। सैमलम धरातलम, और धरातल भी क्या हो गया है? मल से मल युक्त से हो युक्त। गया है। करणीयम, करना चाहिए। करना चाहिए। बहिर अंतर जगती, बाहर अंदर, बाहर और जगती का अंदर मतलब से। क्या होता है? संसार का, इस जगत का। करना चाहिए इस संसार का, बाहर से और अंदर से। अंदर से। शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण शुद्धिकरण करना चाहिए। चाहिए। अब इस श्लोक में किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। आगे नहीं देखो। मैम। एक बार पढ़ के देख लो अपने आप इसको, कि कौन से का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वायुमंडल तो मार तो पूछ ले, फिर मार कर मार तो खाई ली। अखिता गाइस है। क्या समझ में? चल रही। यस मैम। ठीक है, सेकंड करवाऊं? हिंदी अनुवाद एक साथ भेज दूंगी मैं आपको, है ना? अभी तो पूछ ले, पाता खाएगी। हाँ। मैं तुझसे कभी पूछती भी नहीं हूँ, पागल। क्या? मैम देखो, ये बीच में बोल रही है, पढ़ानी नहीं दे रही आपको। ये ना म्यूट रखो अपने आप को, जिसको कुछ पूछना होगा वो ही पूछेगा, वरना मैं सबको कर दूंगी।
किंचित कंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात बहु दूरम। इसका विच्छेद करेंगे ना, क्या बनेगा? माम अस्मात् नगरात। किंचित कालम कुछ समय के लिए, नए ले चलो, माम मुझे, अस्मात इस, नगरात नगर से, बहुत दूरम बहुत दूर। ये जो नगर है जहाँ पे प्रदूषण ही प्रदूषण फैले हुए हैं, चारों ओर मोटर गाड़ियां हैं, धुआं है, तो कवि कह रहा है क्या? कंचित कालम नए माम अस्मात नगरात बहु दूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ। यहाँ पे कौन सा पुरुष है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? कहाँ पर मैडम? क्या यहाँ पे प्रपश्यामी उत्तम पुरुष का एक वचन। वेरी गुड। उत्तम पुरुष का एक वचन। तो कवि अपने आप के लिए कह रहा है ना कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में या गांव के अंदर, नदी निर्झर नदी, झरने नदियां, पयः पूरम, पय का मतलब क्या होता है? जल, पूरम युक्त। मैम निर्झर का मतलब क्या होता है? क्या? निर्झर, झरना, झरने, झरने। प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव में, गांव के अंदर, निर्झर नदी, नदियां और झरने, पयः पूरम जल से युक्त, जल से युक्त झरने और नदियां कहाँ देखना चाहता है कवि? गांव में। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे मतलब जंगल में, जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी, मैं शात संचरणम मैं घूमना चाहता हूँ। दोबारा देखो, संचरणम का मतलब क्या होता है? घूमना। दोबारा देखो, कंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात बहु दूरम, कुछ समय के लिए ले चलो मुझे इस नगर से बहुत दूर। प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंदर, ग्राम प्लस अंते, अंते का मतलब अंदर, अंत नहीं होगा, गांव के अंदर, निर्झर नदी पयः पूरम जल से युक्त झरने और नदियां, एकांते कांतारे एकांत जंगल में, क्षणम अपि में शात संचरणम कुछ क्षण के लिए ही मैं घूमना चाहता हूँ। आगे समझ में? यस मैम। कंचित कालम नए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, नए मतलब ले चलो। जिसके पास बुक है ना, बुक में से थोड़े थोड़े वर्ड मीनिंग लिखते रहा करो ताकि पढ़ो ना तो समझ में आ जाए। कंचित कालम नए, कुछ समय के लिए ले चलो, माम अस्मात् नगरात बहु दूरम, इस नगर से बहुत दूर, इस नगर से बहुत दूर ले चलो, मुझे, माम मतलब मुझे, इस नगर से मुझे बहुत दूर। दूर ले प्रपश्यामी, चलो, प्रपश्यामी मैं देखना चाहता हूँ गांव ग्रामांते ग्राम के अंदर, गांव के अंदर, नदी पयः झरने नदियाँ जल, झरने नदियाँ जल से युक्त, नदियां और झरने, जल से युक्त नदी जल और से युक्त झरने देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ। एकांते कांतारे एक जंगल, एकांत जंगल, एकांत जंगल, एकांत जंगल में, भीड़ भाड़ से एकांत जंगल में, कवि क्या एकांत कहना जंगल चाहता है में। कि मुझे कुछ समय के लिए इस भीड़ भाड़ से दूर जाना है। क्षणम अपि में शात संचरणम, कुछ समय के लिए ही मैं घूमना चाहता हूँ। दोनों का अर्थ दोबारा देख लो। वायुमंडल मंडलम प्रशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, ना ही निर्मलम जलम और ना ही निर्मल जल है, जल रहा, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षयम, खाने योग्य पदार्थ में या भोजन में हानिकारक वस्तुएं मिल गई है। सैमलम धरातलम, और धरातल भी मल से या गंदगी से युक्त हो गया है।
कर्ण्यम बहिर अंतर जगती, करना चाहिए इस जगत का बाहर से और अंदर से बहुत सा शुद्धिकरण, शुचि पर्यावरण समझ नहीं आ रहा कुछ। ये बच्चे सुनने ही नहीं दे रहे। अब मैं जब समझा रही हूँ अपने आप को म्यूट रखा, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। जब मैं आपसे पूछूं तब अनम्यूट करो। अब अपने आप को म्यूट कर दो सब। म्यूट करो अपने आप को। ये कौन बोल रहा है? कंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, मैं देखना चाहता हूँ गांव में झरने और नदियां जल से युक्त। एकांते कांतारे क्षणम अपि मे साथ संचरणम, एकांत जंगल में मैं क्षण भर के लिए भी घूमना चाहता हूँ। थर्ड देखो, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णिया, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम, हरे वृक्षों की, ललित लता नाम और सुंदर लताओं की माला पंक्ति, रमणीया सुशोभित हो रही है, सुशोभित हो रही है। हरित वृक्षों की, ललित लताओं की माला सुशोभित हो रही है। रमणीय का मतलब सुशोभित हो रही है। कुसुमावली, आवली का मतलब क्या होता है? देखो अवली कैसे बनना है? कुसुम प्लस अवली, अवली। ठीक है। कुसुम का मतलब पुष्प, अवली का मतलब पंक्ति। जैसे दीपावली, दीपावली में क्या होता है? दीप प्लस अवली, अवली का मतलब क्या होता है? दीपों की पंक्तियां। तो कुसुमावली कुसुम पुष्पों की पंक्तियां, समीर चालिता हवा के द्वारा चल रही है, शान में यह मेरे द्वारा वर्णिया देखने योग्य है या वर्ण करने योग्य है। कवि कह रहा है कि हरित तरुओं की, हरित वृक्षों की, हरे भरे वृक्षों की और ललित सुंदर लताओं की पंक्तियां सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। कुसुमावली फूलों की पंक्तियां समीर चालिता हवा के द्वारा चल रही है, शान में वर्णिया यह मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है या मेरे द्वारा देखने योग्य है। नवमालिका, जो आम के ऊपर जो फूल लगते हैं आम के पीले रंग के, वो आम की जो कोपल होती है उसको कहते हैं ना नवमालिका। नई जो कोपल है, रसालम मतलब आम, आम से मिलिता मिल गई है। रुचिरम संगमनम, इनका जो संगम है वह सुंदर लग रहा है, रुचिकर लग रहा है, मधुर लग रहा है, मनोहर लग रहा है। दोबारा देखो, हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लता नाम ललित लताओं की या सुंदर लताओं की माला रमणीया पंक्तियां सुंदर हो लग रही है या सुशोभित हो रही है। कुसुमावली समीर चालिता, फूलों की पंक्तियां हवा के द्वारा चल रही है, शान में वर्णिया यह मेरे द्वारा देखने योग्य है या यह मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है। नवमालिका नई कोपल, रसालम आम से मिलिता मिल गई है, रुचिरम संगमनम इनका जो संगम है, इनका जो मिलन है वह रुचिकर लग रहा है। देखो इसमें कवि ने शहर के प्रदूषण का वर्णन किया है, फिर ये कहा ना इसने कि मुझे गांव में ले चलो कुछ समय के लिए, मैं देखना चाहता हूँ, तो वो जो हरे भरे गांवों का वर्णन कर रहा है और उनके बारे में ये सब कह रहा है। अब इस थर्ड में जो मैंने आपको बताया, इसमें कुछ पूछना है? नो मैम। समझ में आ गया? नो मैम। यस मैम। देखो
आप बताना हरित तरुणाम हरे वृक्षों हरे भरे वृक्षों की हरे वृक्षों की ललित लता नाम लताओं सुंदर लता सुंदर लताओं की लताएं माला पंक्ति पंक्ति सुशोभित हो रही है। हो रही है। कुसुमावली पुष्प की पंक्तियाँ पुष्पों की पंक्तियां पुष्पों की पंक्तियां समीर चालिता हवा हवाओं से हवाओं के साथ हवा उड़ हवा चल के रही है। द्वारा चल रही है चल शान रही है। में वर्णिया शांत ये मेरे देखने के योग्य है। ये मेरे द्वारा देखने योग्य है नवमालिका समीर चालिता नई कोपले नवमालिका नई कोपल सॉरी रसालम में पता लिखा नहीं है मेरे को। आम नई आम कोपल की रसालम आम से मिल गई है रुचिरम संगमनम इनका संगम कैसा रुचि लग रहा है रुचिकर लग रहा है सुंदर लग रहा है आ गया यस मैम अब Yes, जब ma'am. मैं नेक्स्ट आपको समझाऊं अब अपने आप को म्यूट कर देना आवाज डिस्टर्ब होती है क्लास में ओके मैम। ठीक है एक बार ये तीनों दोबारा बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे क्लास में ही वायुमंडल नाही निर्मलम जलम वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और ना ही जल है कुत्सित वस्तु मिश्रितम मलम धरातलम हानिकारक वस्तुएं भोजन में या खाद्य पदार्थ में मिल गई है और धरातल भी मल से युक्त हो गया है करनीय मैम इनको म्यूट करवाओ ना किसकी आ रही है आवाज म्यूट कर रखा है आवाज ही नहीं आ रही है आपकी हमारे पास मैम सबकी वॉइस म्यूट कर दो। मैम सबकी वॉइस म्यूट कर दो। मैम पर्सन की अनम्यूट कर दो। करणीयम बहिर्अंतर जगती इस संसार का बाहर से और अंदर से बहुत सा शुद्धिकरण करना चाहिए सभी अपने आप को म्यूट रखोगे जब मैं आपको पूछूं तभी अनम्यूट करोगे कंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात बहु दूरम कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो प्रपश्यामि निर्झर नदी पयः पुरम ये किसने अनम्यूट कर रखा है मैं देखना चाहता हूँ गांव में निर्झर झरने और नदियां जल से युक्त या मैं गांव में जल से युक्त झरने और नदियां देखना चाहता हूँ एकांत क्षणम अपि में शात संचरणम एकांत जंगल में मैं क्षण भर के लिए भी घूमना चाहता हूँ हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया हरे हरे वृक्षों की ललित लताओं की माला रमणीया मतलब सुशोभित हो रही है कुसुमावली फूलों की पंक्तियां हवा के द्वारा चल रही है शान में वर्णिया ये मेरे द्वारा देखने योग्य या वर्ण करने योग्य है नई कोपल आम से मिल गई है और इनका जो मिलन है वह कैसा लग रहा है रुचिकर लग रहा है सुंदर लग रहा है अब देखो फोर्थ 6 आएगा ना आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पहली लाइन है आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम मैम बहुत क्लियर नहीं है। मैम कैमरा उस साइड कर दो थोड़ा बहुत। अब दिख रहा है यस मैम यस मैम आई चल बंधो अरे बंधुओं चलो खग कुल कलरव खग मतलब क्या होता है पता है किसी को पक्षी वेरी गुड पक्षियों के कुल के कलरव से यानी पक्षियों के झुंड के कलरव से कलरव पक्षी की आवाज को क्या कहते हैं कलरव तो पक्षियों की आवाज के कलरव से गुंजित गुंजायमान वन देशम वन देश की ओर हे बंधुओं कवि किसको कहता है सब हम मतलब जनता के लिए कह रहा है कि हे बंधुओं पक्षियों के कुल के कलरव से गुंजित वन देश की ओर चलो पुरह मतलब क्या होता है नगर या शहर पुरह कलरव संभ्रमित शहर के कलरव से भ्रमित
लोगों को, जनेभ्यो लोगों को, धृति देयो सुख संदेशम सुख का संदेश, कि किसमें है सुख, ये जो हरियाली है उसमें ही सुख है। ये शहर की जो चकाचौंध है ना, इसके अंदर कोई सुख नहीं है। ये जहाँ पे वन है, वहां पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, वहां पे सुख है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, शहर में जो ये लाइट वगैरह लगी रहती है इसकी चकाचौंध को अच्छा मानते हैं, ऐसा नहीं है। तो शहर के जो कलरव है, शहर में जो मोटर गाड़ियों इनकी आवाज होती है, उनके कलरव से भ्रमित लोगों को सुख का संदेश, धृत सुख संदेशम मतलब सुख का संदेश दो। चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के मतलब क्या होता है, चकाचौंध, चकाचौंध से युक्त, जालम जाल में, नो कुरियात जीव रस हरणम, नो कुरियात ना हो जाए, जीव जीवन का, जीवन के रस का हरण, हमारे जीवन में जो रस है, जो आनंद है, वो इस चकाचौंध की दुनिया में उस रस का हरण ना हो जाए, इसलिए पर्यावरण शुद्ध बना रहे। दोबारा देखो, हे बंधुओं चलो कहाँ पे, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन देश की ओर चलो। कवि लोगों को कह रहा है कि हे बंधुओं, हे मतलब अरे लोगों, पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन देश की ओर चलो। पुरह कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुरह कलरव नगर के कलरव से, नगर के जो आवाज है उन मोटर गाड़ियों की, उन आवाज के संभ्रमित, भ्रमित लोगों को, संभ्रमित का मतलब क्या होता है, भ्रमित, नगर के कलरव से भ्रमित लोगों को, जनेभ्यो लोगों को, धृति देओ सुख संदेशम सुख का संदेश, कि सुख किसमें है, किसमें है सुख, अरे किसमें है सुख। कवि क्या कहना चाहता है, कौन सा संदेश देना चाहता है, कौन से सुख का संदेश देना चाहता है, बोलो कवि कौन से सुख का संदेश देना चाहता है, धृत सुख का, धृत सुख, धृत का तो मतलब देना होता है, देओ सुख का संदेश, कौन से सुख का, कौन से सुख का संदेश, अरे ये सुख की जो असली सुख है, असली जो मजा है कहाँ पे है, क्या देखने में है, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन देश में जो पर्यावरण जहाँ पे शुद्ध बना रहता है वो सुख है, ना कि चकाचौंध से खगकुल का युक्त संदेश, जाल, ना कि शहर का जो कलरव है उसमें, वो सुख नहीं है। जहाँ पे पक्षियों के कलरव से गुंजित जहाँ जो स्थान है उसमें सुख है। और चाक चिक्के जालम, ये जो चकाचौंध युक्त जाल है, कौन सा चकाचौंध, चकाचौंध युक्त, शहर में जो मोटर गाड़ियों की आवाज है चारों तरफ, ये जो चकाचौंध से युक्त जाल है, नो कुरियात ना कर ले, कुरियात कर ले, जीवन के रस, रस का हरण, जीवन रस हरण, जीवन के रस का हरण ना कर ले, इसलिए पर्यावरण शुद्ध बना रहे, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध बना रहे। अब बोलो समझ में आया क्या, मैम एक बार सेकंड वाला समझा दो। समझा दो मैडम, सेकंड वाला, ये वाला किंचित कालम, यस मैम, यस मैम। ये मुझे ले रहे हो आप। कालम नए माम अस्मात् नगरात बहु दूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो, प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव में, निर्झर नदी पयः पूरम, जल से युक्त नदियां और झरनों को, एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, क्षणम अपि कुछ क्षण के लिए, क्लेशात् संचरणम में घूमना चाहता हूँ, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध बना रहे। और बोलो, छठा और समझाना एक बार। आ गया क्या, यस मैम। मैम एक बार छठा समझाना। छठा,
हाँ मैडम। अयि चल बंधो खग कुल कुल कलरव गुंजित वन देशम। अरे बंधुओं चलो पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन देश की ओर चलो, जहाँ पे पक्षी हैं। आपको शहर में जहाँ पे मोटर गाड़ियां खूब चलती है वहां पे पक्षियों के कलरव सुनता है या पक्षियों की आवाज सुनती है? नो। नहीं मैम। सुनती ना। कहाँ सुनेगी? जहाँ आप अगर आप खेत में जाओगे तो वहां पे सुबह सुबह आप जाओगे तो चारों तरफ पक्षियों की आवाज सुनेगी ना। तो Yes, ma'am. पक्षियों की कलरव से गुंजित वन देश की ओर चलो। पुरह कलरव शहर के कलरव से, शहर की जो मोटर गाड़ियों की आवाज है उनसे भ्रमित लोगों को सुख का दो। चाक चिक्के जालम नो कुरियात जीव रस हरणम। चकाचौंध से युक्त जाल जीवन के रस का हरण न कर ले, सुचि पर्यावरण। अरे पर्यावरण शुद्ध बना रहे। अब आज मैंने जो 4 आपको ये श्लोक पढ़ाए समझ में आ गए? कल वाले कर लिए थे नोटबुक में? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आज ये मैं आपको सेंड कर दूंगी अनुवाद, वो करना है आपको। इन चारों में और से मैडम कल जो 2 पढ़े थे उसमें से कुछ पूछना है? नो मैम। नहीं पूछना? मैडम यस। वो वाला वर्क तो आप सेंड ही नहीं किए। ग्रामर वाला। मैम वो ग्रामर समय वाला। समय वाला यस मैम। दोबारा पढ़ाऊं? मैम वो तो मतलब नहीं सेंड करना था ना। मैम आप देख लिया, सेंड नहीं करे ना। कर लिया मैम वो वाला। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। समय ज्ञान वाला आपने ना व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किया। हाँ वो कल सेंड कर देंगे, पहले दोबारा पढ़ लेंगे उसको। ओके मैडम। समय ज्ञान दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन मंडे को अपन ये चैप्टर पूरा करें पहले या ग्रामर करें? मैम ये मैडम चैप्टर पूरा कर दो। पूरा चैप्टर तो करा दो पहले। चैप्टर में एक ही श्लोक बचा है वो, और फिर क्वेश्चन आंसर उसके अपन मंडे को कर लेंगे। फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर 2 दिन ग्रामर पढ़ लेंगे। ठीक है ना? यस मैम। ओके। आप ही पढ़ाओगे ना हमारे को? क्या? आप ही तो पढ़ाओगे ना हमारे को? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगी। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैम आ रहा है ना? ठीक, ठीक है। ओके मैडम। ओके, टेक केयर, बाय।